घर की भेदी लंका डाय है। पूरा मुकम्मल तौर पर कई दिनों से या पहले से इस घर की रैकी उसकी साजिश भी पूरी हो जाए। मुझे लगता है कि डकैती के ख्याल से यदि इसे पाते तो इतने बेरहमी और बुरे तरीके से है उसे पीटने की साजिश नहीं होती है जो देखने में सुनने में जो दिख रहा है ये कहीं न कहीं घर की भेदी लंका डाय है। पूरा मुकम्मल तौर पर कई दिनों से या पहले से इस घर की रैकी की गई है। कितने लोग रहते हैं, कौन रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं। इसमें दो पहलू है जो मैं समझ रहा हूँ। एक पहलू है जिनको हायर किया गया उनका बेनिफिट भी हो जाए, लाभ भी हो जाए, और जिसने करवाया उसकी साजिश भी पूरी हो जाए। मुझे लगता है कि डकैती के ख्याल से यदि इसे पाते हैं तो इतने बेरहमी और बुरे तरीके से है उसे पीटने की साजिश नहीं होती। ना कोई विरोध था, एक रूम में बंद करके सारी चीजें लूटी जा सकती थी, और आराम से जब हम 11 बजे प्रवेश कर गए तो फिर कोई विरोध तो था नहीं। विरोध होता है तो मारपीट या रिवेंज की जरूरत होती है। विरोध नहीं के बावजूद बिना किसी कारण के जाते ही बेरहमी से पीटना, रड से, चीज़ों से, तो मैं इसमें तो बहुत क्लियर है। परिस्थितियां बता रही है कि घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश या नेपाल के भीतर से आया हो। नेपाल से यदि वो डकैत आया है तो आप इस बात को पहले समझ लीजिए कि मेरी बात एसपी साहब से दो बार, एक बार डीआईजी साहब से भी हुई। नए एसपी हैं, ये ग्रामीण एसपी थे, और ये निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं तो निहायत ईमानदार, और हमारे साथ कई बार कई घटना में, फतवा घटना में जब 5-5 लोग मरे थे तब भी हम दोनों रात में एक साथ लंबे समय तक थे। कई जगह पर बड़ी घटनाओं में हम दोनों एक साथ रहे हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि घटना का पूरी दूध और दूध पानी का पानी तो होगा। उन्होंने बहुत क्लियर कहा, और उसी दिन डॉग स्क्वाड से लेकर के एसआईटी जांच दोनों मैंने आग्रह किया, दोनों उन्होंने तुरंत इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं पूरे तरीके से इसमें। तो जब एसआईटी जांच की प्रक्रिया हो जाती है किसी डीएसपी के नेतृत्व में या इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि एक सप्ताह के अंदर कोई न कोई चीज़ें आ जानी चाहिए। लेकिन जो प्रथम दृष्टिया में जो एएसआई और जो थाना के जो लोग थे, पदाधिकारी थे, इतनी बड़ी घटना के बाद त्वरित कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मैं कंप्लीट रूप से इस बात पर डिमांड करता हूं कि जो पदाधिकारी यहाँ थे, क्या कारण है कि अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी चीज, ठीक है थाना प्रभारी थे या नहीं थे, उस दिन बाहर थे, लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से घटना स्थल पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और पूरे तरीके से उसको समझें और फिर
ऐसी घटनाओं का नेतृत्व करके खुलासा करें। लेकिन लगातार इस घटना के 4 दिन के बाद भी उनका यहाँ नहीं आना, चुप रहना, यह थोड़ा अटपटा सा लगता है। जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ जैसे जनप्रतिनिधि हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, इतनी बड़ी घटना के बावजूद, और उस परिवार के साथ घटना घटी जो परिवार खुद पॉलिटिकल है, लंबे समय तक एक राजनीतिक और सामाजिक उनका वर्चस्व रहा है, वहाँ वर्तमान एमएलए एमपी का अभी तक नहीं आना, तो मुझको लगता है कि इस पर बहुत ही ज़्यादा जी जांच का विषय है कि उस साजिश में कौन लोग। मैं समझता हूँ कि एक पहलू तो यह है, दूसरा पहलू यह है कि क्या कई तरह के चारों तरफ से कवर्ड करके इस तरह की घटना घटी। 100 मीटर पर थाना के पदाधिकारी के साथ पेट्रोलिंग होने के बाद और गांव के लोगों के द्वारा खबर देने के बावजूद कोई क्रिया प्रतिक्रिया उनके द्वारा नहीं होना, एक तो कहीं न कहीं साजिश में इन्वॉल्व होने की भूमिका उनकी भी, तो उसकी भी जांच मैं चाहता हूँ। तीसरी चीज, लगातार जो सामाजिक राजनीतिक परिवार है जो इस इलाके को प्रेजेंट करता है, हर छोटी बड़ी घटना है जिनकी पूरी सामाजिक और राजनीतिक भूमिका है, उस घर को सिर्फ डकैती के लिए टारगेट नहीं किया जा सकता। इस पहलू में भी देखा जा सकता है कि क्या इसमें राजनीतिक साजिश है कि सामाजिक साजिश है, यह भी एक बड़ा पहलू है। चौथी चीज की, इतने बड़े तादाद में एक ऐसे गांव में डकैत का आना, एक ऐसे परिवार में जो खुद सक्षम भी हो और गांव भी सक्षम हो, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तैयारी बहुत बड़ी थी। छोटे लेवल पर यह तैयारी नहीं थी, वह पूरे तैयार होके आया था, मानसिकता उसकी पूरी तैयारी से थी कि हमें लड़ाई भी लड़ना पड़ सकता है। हमारे लिए अब परिवार पार्टी से ऊपर है, और आप भी जानते हैं कि कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति मेरे लिए दल राजनीति से बहुत बिल्कुल अलग होता है। दोनों पिता पुत्र का मेरे साथ रिश्ता समाज के साथ और एक